हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज। प्रश्न संख्या 2, अज्ञेय मूलतः क्या थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकारक। प्रश्न संख्या 3, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। प्रश्न संख्या 5, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अजय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर, मालती के पति किस बीमारी की ऑपरेशन करके आए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगिन का। प्रश्न संख्या 9, मालती के पति का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 11, अजय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद बधू। प्रश्न संख्या 12, अजय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रिका सेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। प्रश्न संख्या 14, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। प्रश्न संख्या 15, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, मालती का पति क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हैं। प्रश्न संख्या 17, तार सप्ताह का संपादक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। प्रश्न संख्या 19, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रियदर्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, ग्रेगिन इनमें से किससे संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी से।
प्रश्न संख्या 21। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी टीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अगय जी के। प्रश्न संख्या 23। अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न संख्या 24। अजय का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। अगय के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर। कौन सी पुस्तक अजय की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 की ओर। कौन सी रचना अगय की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी तिरिच। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर। रोज कहानी की नायिका कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मालती। प्रश्न संख्या 29। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर। रोज कहानी घंटों की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 11। प्रश्न संख्या 31। कौन सी कृति अगय की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव। कौन सी कृति अगय की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नदी के द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर। रोज इनमें से क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। प्रश्न संख्या 34। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अगय। प्रश्न संख्या 35। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 की ओर। अगय की माँ का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बेअंती देवी। प्रश्न संख्या 37। रोज कहानी की नायिका कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 की ओर। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अगय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की ओर। लेखक और एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। प्रश्न संख्या 2। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय के। प्रश्न संख्या 3। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ
मिलकर किस संघ का गठन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष में। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गदर पार्टी की। प्रश्न संख्या 8। कौन सी निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवेश। प्रश्न संख्या 9। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम का। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।